मुसलमानों पर भयंकर दहाड़। झारखंड में आरक्षण पर राहुल को चेताया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। झारखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के बहाने मुसलमानों को और राहुल सोरेन को भयंकर धोया है। अमित शाह ने सीधे कहा है कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है, आरक्षण की बात करती है लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। हम कभी भी किसी भी धर्म विशेष को आरक्षण नहीं दे सकते। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम पिछड़ों को आरक्षण को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। आप भी सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड से माइनॉरिटी के आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आरक्षण संविधान की बात करती है, मगर हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण का स्थान नहीं है। कोई भी धर्म विशेष को कभी आरक्षण नहीं दे सकते। एक कांग्रेस पार्टी अभी महाराष्ट्र में कोई उलेमाओं के समूह ने उनको एक ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम इसमें आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी को आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। शाह की मुसलमानों को चेतावनी। आपको बता दें, झारखंड के हजारीबाग और पलामू के छतरपुर में शाह बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन करने गए थे, चुनावी प्रचार करने गए थे। तभी उन्होंने आरक्षण की बात छेड़कर एक नई जंग देश में शुरू कर दी है। उलेमाओं ने की आरक्षण देने की मांग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में कई उलेमाओं के समूह ने उनको ज्ञापन दिया कि 10% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हम आपकी मदद करेंगे। मैं झारखंड वालों से पूछने आया हूं कि अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दिया तो कम किसका होगा। सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यदि इन लोगों को 10% आरक्षण दे देंगे तो आप लोगों को मिलेगा क्या। सीधे उनके दिमाग पर ये संदेश दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, ये इशारा किया है कि अगर उनको आरक्षण दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा। यानी कि दलितों की, पिछड़ों की चिंता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को धो दिया है। उन्होंने राहुल को चेताया और कहा, मैं यहां से राहुल बाबा को बोलना चाहता हूं कि आपके मन में जो भी षड्यंत्र चल रहा हो, जब तक बीजेपी है माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से कहा, भरे मंच से कहा कि दलितों, पिछड़ों को आरक्षण बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया, लेकिन हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं देंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। झारखंड की लड़ाई आरक्षण पर आई। ये पहली बार नहीं है जब शाह ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। मोदी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जब थे उसी दौरान ये कहा था कि किस तरह से कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने एक फतवा जारी किया और रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। इससे पहले भी मोदी ने यह कहा था कि कांग्रेस ने एससी, एसटी और पिछड़े समुदायों का आरक्षण घटाकर मुसलमानों को दे दिया। तो कांग्रेस का असली चेहरा आप सभी के सामने है, जो भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की बात कह रही है, क्योंकि उलेमाओं ने पत्र लिखा कि हम आपका साथ देंगे लेकिन आपको हमें 10% आरक्षण देना होगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, यानी सीधे तौर पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस और दलितों पिछड़ों से धोखा करना चाहती है। और महाराष्ट्र के साथ साथ अब शाह ने झारखंड में भी लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि कांग्रेस क्या है। कांग्रेस सिर्फ लूटना चाहती है आप लोगों को और हम कभी भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस देगी और आप लोगों का घटा कर देगी। ये गृह मंत्री अमित शाह ने एक सीधा मैसेज झारखंड को भी दिया है और महाराष्ट्र को भी दिया है। लेकिन झारखंड की लड़ाई अब आरक्षण पर आ गई है, चुनाव नजदीक है, लेकिन हिंदुओं को, दलितों को, पिछड़ों को यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम आपकी चिंता करते हैं, लेकिन कांग्रेस चिंता करती है अल्पसंख्यकों की। उन्हें आरक्षण देगी 10% आप लोगों का घटा के। आप लोगों को क्या लगता है, झारखंड की लड़ाई क्या सच में आरक्षण पर आई है? क्या कांग्रेस का यही चेहरा है जो बीजेपी बताना चाह रही है? तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।